बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है। B39 स्थित मुस्किन इंटरनेशनल में भीषण आग की खबर है। थाना फेज 2 नोएडा में मुस्किन इंटरनेशनल आता है। दमकल की कई गाड़ियां इस आग को बुझाने में जुटी हुई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन भीषण आग है ये बताया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें, आप दूर से उठता धुएं का गुबार आप देख रहे हैं। मुस्किन इंटरनेशनल से ये नोएडा थाना फेज 2 लगता है, जहां मुस्किन इंटरनेशनल है। भीषण आग से देखिए काला धुएं का गुबार। हमारे सहयोगी अंकित कौशिक के पास ज्यादा जानकारी है, वो फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकित, कैसे लगी आग, क्या जानकारी इस पूरी तस्वीर को लेकर के? देखिए, आपको बता दूं कि करीब अब से 1 घंटे पहले नोएडा फेज 2 स्थित B39 एक जो लकड़ी के एंटीक सामान बनाने की फैक्ट्री है, जिसके अंदर तमाम तरीके के एंटीक लकड़ी के सामान बनाए जाते थे और उसके अंदर सैकड़ों की लकड़ियां से लेकर तमाम केमिकल मौजूद थे, जिसमें अचानक आग लग गई। और आग इतनी भीषण थी कि करीब 1 से सवा घंटा की मशक्कत के बाद लगभग दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से तमाम अंदर रासायनिक केमिकल्स में रखे थे, उस कारण जो है जो दमकल विभाग की गाड़ियों को केवल काफी मशक्कत करनी पड़ी। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी की बात की जाए तो आग पर काबू पा लिया गया। वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कंपनी क्योंकि बंद थी, उसके अंदर कोई मजदूर मौजूद नहीं था, तो कोई जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जो कंपनी के अंदर लगभग करोड़ों रुपए का सामान खाक हो गया है। तो कोई फायर सेफ्टी नहीं था, कोई फायर अलार्म नहीं था, और मतलब आग कब लगी? और ये धुआं, एक तो पोल्यूशन है नोएडा में इतना, इस धुएं के गुबार को देख करके और चिंता बढ़नी चाहिए। क्या वजह रही है आग की, ये पता चला? देखिए, अभी वजह को लेकर CFO सहित तमाम अधिकारी वहां इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं जो वहां पे शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर तमाम लकड़ी का सामान साथ ही साथ जो केमिकल रखे थे, तो ऐसा शंका जताई जा रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर यह तो ऐसी फैक्ट्रीज में बहुत सेंसिटिव फायर अलार्म होने चाहिए, स्मोक अलार्म होने चाहिए, ये तमाम चीजें नहीं थी क्या? देखिए बात की जाए तो फैक्ट्री के अंदर जो है बाकायदा जो फायर सेफ्टी कुछ पार्ट्स तो थे, लेकिन उस पूरे मामले को लेकर भी जो CFO द्वारा एक कमेटी नियुक्त करी गई है और उस पूरे मामले। शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको नोएडा फेज 2 में लगता है, जहां पर अभी राहत की बात यह है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। हाथरस से खबर है, रोडवेज बस में भीषण आग की खबर है। सिकंदराव में रेलवे क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ है। बस में आग लगने से यात्रियों में हड़कंप हो गई और लोगों ने बस से कूद करके अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड के सहारे इस आग पर काबू पाया गया। दिल्ली से आनंद विहार जा रही थी, आनंद विहार से ये एटा जा रही थी बस, जहां भीषण आग के बाद लोगों ने किसी तरीके से अपनी जिंदगी बचाई, लेकिन इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद लेनी पड़ी। आनंद विहार से एटा की तरफ जा रही थी ये बस की हालत देखिए आप। सिकंदराव रेलवे स्टेशन के पास क्रॉसिंग के पास ये हादसा हुआ। रोडवेज की ये बस है, किस तरीके से जलती दिखाई दे रही है आप देखिए। इस पर काबू पाने के लिए, इस आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की मदद लेनी पड़ी। यात्रियों में हड़कंप, क्योंकि इस बस में यात्री मौजूद थे। अंदाजा लगाइए, यात्रियों से भरी ये बस थी, लोगों ने वक्त रहते कूद करके जान बचाई, वरना क्या हाल होता आप अंदाजा लगाइए। इस बस की हालत देखिए आप। दिल्ली के आनंद विहार से एटा जा रही थी बस, रोडवेज बस। गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र अंतर्गत राजनगर एक्सटेंशन की हाई राइज सोसाइटी प्लैटिना में देर रात अचानक उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक फ्लैट में आग लग गई। आनंद फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग की टीम को दी गई। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का जो काम है वो शुरू किया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और ये आग और भी फ्लैट में नहीं फैली, इसे रोक लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन फ्लैट में रखा सारा सामान जल करके खाक हो गया। यूपी के पूर्व मुख्य सचिव IAS दीपक सिंघल से पूछताछ होगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दीपक सिंघल से पूछताछ करेगा। इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ के लिए समन भी भेजा है। इनकम टैक्स के ऑपरेशन बाबू साहब की जांच में इनका नाम सामने आया है। कोलकाता के हवाला कारोबारी से पूछताछ के बाद एक और नाम सामने आया है, दीपक सिंघल का, और अब इनकम टैक्स की पूरी तैयारी है। ऑपरेशन बाबू साहब की जांच में जब नाम सामने आ गया है पूर्व मुख्य सचिव दीपक सिंघल का, IAS दीपक सिंघल का नाम सामने आया, जहां इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट अब इन्हें समन भेज चुकी है। पूछताछ की तैयारी चल रही है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोलकाता के हवाला कारोबारी से पूछताछ के बाद इनका नाम जब सामने आया तो अब इन्हें भी समन भेजा गया है। ज्यादा जानकारी सहयोगी अविनाश के पास है, उनका रुख करते हैं। अविनाश, इस पूरे मामले में किस तरीके से नाम सामने आ रहा है दीपक सिंघल का और आगे की कार्रवाई क्या होने वाली है, जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से हवाला कारोबारी को लेकर के इनकम टैक्स देश भर में छापेमारी कर रहे हैं, उसी में कोलकाता से एक हवाला कारोबारी के जरिए दीपक सिंघल का नाम आया और दीपक सिंघल के पास 50 करोड़ रुपए से अधिक के हवाला के पैसे पहुंचने के ऐसे खबरें इनकम टैक्स की मिली है। और इसके बाद अगर बात करें तो इनकम टैक्स ने अब नोटिस जारी किया दीपक सिंघल को और इसी हफ्ते यानी कि विद इन वीक यानी कि इसी हफ्ते लखनऊ के कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है, जहाँ पे उनसे पूछताछ की जाएगी। जो तमाम तरह साक्ष्य मिले हैं हवाला कारोबारी से उनको उनके सामने रखा जाएगा और उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। जिसके बाद अगर बात करें तो जो भी साक्ष्य निकल के आएंगे उसके बाद इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा। बिल्कुल, और समन भेजा जा चुका है। बहुत जल्द कार्रवाई की बात सामने आ रही है, कड़ाई से पूछताछ की जाएगी। जाहिर तौर पर इनकम टैक्स के हाथ कई अहम सबूत लगे होंगे और इन्हीं सबूतों को लेकर के पूछताछ की बात सामने आ रही है। अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इनकम टैक्स का ऑपरेशन बाबू साहब चल रहा है, इसमें नाम सामने आया दीपक सिंघल का। इन्हें समन भेजा जा चुका है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कई सबूत हाथ लगे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज निर्वाचन नामावली में दावे आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन है। साथ ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का भी आज आखिरी दिन है। मतदान केंद्र पर जाकर के बीएलओ के जरिए नाम दर्ज करा सकते हैं और इसकी मियाद आज के बाद खत्म हो जाएगी। तो देखिए, आज का दिन अहम है, आखिरी दिन है। दावे हो, आपत्ति दर्ज कराना हो, ये सब कुछ कराने के लिए बस आज की मियाद है। नामावली में दावे आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन, वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने का बस आखिरी दिन और मतदान केंद्र पर जाकर के बीएलओ के जरिए नाम दर्ज कराया जा सकता है। तो आज आखिरी दिन है और कुल मिलाकर के देखा जाए धीरे धीरे निकाय चुनाव के काउंटडाउन की तरफ बढ़ते हुए सारे प्रोसेस को हम देख सकते हैं। आज निर्वाचन नामावली में दावे आपत्ति दर्ज कराने का आखिरी दिन है। साथ ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए भी बस आज का ही दिन शामिल है। इसके लिए मतदान केंद्र पर जाना होगा, बीएलओ के जरिए नाम दर्ज कराया जा सकता है। तो जिस किसी का नाम ना हो दर्ज, उसे दर्ज कराने के लिए बस आज का दिन मिला है। बीएलओ के जरिए इस नाम को दर्ज कराया जा सकता है मतदान केंद्र पर जाकर के। तो निकाय चुनाव के लिए अब धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं एक एक करके आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। इसी के तहत आज का दिन खास इसलिए है क्योंकि आपत्ति दर्ज कराना हो, नाम शामिल कराना हो, ये सब कुछ आज के दिन ही बस कराया जा सकता है। आगे से ये प्रक्रियाएं क्लोज हो जाएंगी, ये विंडो क्लोज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जब मुजफ्फरनगर संकट में होता है तो लोग गायब हो जाते हैं और ऐसे बिना काम के इलाके में घूमते रहते हैं। दरअसल खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद जयंत चौधरी आगामी 15 नवंबर को वहां रोड शो करने जा रहे हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सबको रैली रोड शो करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे नेताओं को संकट के वक्त भी जनता के बीच होना चाहिए, साथ रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगों का हवाला देते हुए कहा कि आजम खान को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, कई चीजों का जिक्र किया। उनको अधिकार है कि रोड शो करें या रैली करें, ये उनका अधिकार है। और जब ऐसी बात है कि चुनाव आएगा तो हमारी तरफ से भी जवाब दिया जाएगा, हम भी सवाल पूछेंगे। और भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर पर आज सीएम योगी हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। आज सीएम योगी का हिमाचल दौरे का तीसरा दौरा है प्रदेश का देखा जाए। इससे पहले 2 नवंबर को सीएम ने हमीरपुर, मंडी, सोलन में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया था। इसके बाद 4 नवंबर को जवाली, ज्वालामुखी और घुमारवी में विधानसभा में उन्होंने प्रचार किया था। और आज हिमाचल के चुनावी रण में सीएम योगी की हैट्रिक लगने जा रही है। तो कहा जा सकता है कि स्टार प्रचारक की भूमिका में काफी डिमांड है और जिस तरीके की लोकप्रियता और रैलियों में रिस्पांस मिल रहा है, इसे देख करके आज हैट्रिक है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 3-3-6 विधानसभा के क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर चुके हैं और आज भी हैट्रिक लगाएंगे, दौरे पर जाएंगे, पहुंच चुके हैं और वहां से भी जैसी तस्वीरें आएंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। स्टार प्रचारक की भूमिका में काफी डिमांड है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से 2 दिन 6 विधानसभाओं के बाद आज तीसरा दिन है जब बीजेपी को स्टार प्रचारक की भूमिका में देखा जा रहा है कि तीसरे दिन के दौरे पर भेजा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश में और आज भी वहां से हुंकार भरेंगे। योगी मॉडल
उत्तर प्रदेश मॉडल जिसके चर्चे पूरे देश में होते हैं, वो तमाम डिटेल्स के साथ और बीजेपी की सरकार क्यों लेकर के आए हिमाचल की जनता, ये समझाने की कवायद है। इसे अच्छी तरीके से इस भूमिका को निभाते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा मानना है पार्टी का, और हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ चुके हैं। 9 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब हिमाचल प्रदेश पहुंचना था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, लखनऊ से उड़ान भरनी थी। और हिमाचल प्रदेश में आज प्रियंका गांधी की भी रैली होनी है। कांगड़ा मैदान, हरोली, ऊना में प्रचार करेंगी प्रियंका। हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रियंका गांधी। तो चुनावी रण में हिमाचल प्रदेश के प्रियंका की भी आज सक्रियता रहेगी। रैली में देखने को मिलेगी कांगड़ा मैदान, हरोली और ऊना में प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। हिमाचल प्रदेश में चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगी प्रियंका गांधी। तो राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार व्यस्त हैं भारत जोड़ो यात्रा में, आज हिमाचल में प्रचार की कमान थामेंगी प्रियंका गांधी। जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके अलावा 3 जगहों पर उनकी रैली भी है, प्रचार करने का कार्यक्रम भी है। कांगड़ा मैदान, हरोली, ऊना में प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। जनसभा भी है जिसे वो संबोधित करेंगी। प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगी। जनता के बीच पहुंच करके वोट अपील करती नजर आएंगी प्रियंका गांधी। मिर्जापुर के नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा ने मंडलीय अस्पताल के चिकित्सकों को जमकर खरी खोटी सुनाई। दरअसल सांस लेने में दिक्कत के बाद संकट मोचन मोहल्ले में गुलाब चंद जायसवाल को उनके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने वेंटिलेटर की सुविधा नहीं होने का हवाला देकर मरीज को रेफर करने की सलाह दे दी। तभी मरीज के परिजन ने विधायक को फोन कर दिया, इस बात की जानकारी दी। विधायक रत्नाकर मिश्रा ने पहले फोन पर अस्पताल प्रबंधन से बात की, लेकिन जब बात नहीं होने की संभावना बनी तो वो खुद अस्पताल पहुंच गए, जमकर भड़ास निकाली। और वहां से तुरंत लौटना पड़ा। हाँ, मैं कह रहा हूँ विधायक, उसके बाद आपको नहीं आ रहा समझ में, किसी की जान के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। हाँ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? नहीं नया है कुछ हो, वो बता रहे विधायक और हम बता रहे विधायक की कब होगा। हम कह रहे किसी भी तरीके से कराइए, उसके बाद करने ले जाइए बाहर। यही इन्हीं से बात हो रहा है। क्या देख रहे हैं, हमसे क्या बात है? अब क्या समझाए, जब हम कहे आ रहे हैं ऐसी तैसी करने के लिए, तब आपने क्या समझा रहे, उसको छोड़िए। हमारे नहीं, किसी भी मरीज। मुरादाबाद से खबर है, पुलिस ने एक इमाम को गिरफ्तार किया है। नाबालिग का निकाह कराने में इमाम समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 40 साल के एक शख्स से 11 साल की नाबालिग का निकाह कराने का आरोप है। नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस का एक्शन। लड़की की मां, लड़की के जीजा समेत 7 पर केस दर्ज था। मुरादाबाद के मूड़ा पांडे थाना इलाके का यह मामला है। इमाम की गिरफ्तारी हुई है। 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। 40 साल के एक शख्स से 11 साल की नाबालिग का निकाह कराने का आरोप है इस इमाम पर। नाबालिग लड़की के पिता की शिकायत पर पुलिस का यह एक्शन है। लड़की की मां, लड़के के जीजा समेत 7 लोगों पर दर्ज हुआ था केस। मुरादाबाद के मूड़ा पांडे थाना क्षेत्र का यह मामला है। पुलिस ने एक इमाम को गिरफ्तार किया है और इमाम समेत 2 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। 40 साल के शख्स से 11 साल की बच्ची के निकाह को कराने का इन पर आरोप है। मुरादाबाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इमाम की गिरफ्तारी आरोप है कि 40 साल के एक शख्स की 11 साल की नाबालिग से निकाह करा रहा था ये इमाम, और इसे पुलिस ने अब गिरफ्त में लिया है। साथ में 2 और लोग गिरफ्त में आए हैं। लड़की के पिता ने शिकायत की, जिसके बाद एक्शन में आई है पुलिस। लड़की की मां, लड़की के जीजा समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। पुलिस की हिरासत में ये इमाम है जो निकाह पढ़ाने जा रहा था 40 साल के शख्स की 11 साल की बच्ची के साथ। बड़ी खबर मिल रही है नोएडा से, जहां यूनाइटेड एक्जिम कंपनी के ठिकानों पर जीएसटी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई चल रही है। छापेमारी में कंपनी पर करोड़ों के हेराफेरी का खुलासा। जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर मनोज कुमार विश्वकर्मा के नेतृत्व में छापेमारी में एक्जिम कंपनी पर 6 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी का आरोप है। मौके से 65 लाख कैश बरामद हुए हैं। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम 24 घंटे से एक्जिम कंपनी की कुंडली को खंगालने में जुटी हुई है। कंपनी के दफ्तर से कई ऐसे फाइल मिली हैं जो संदेह के घेरे में है और अब तक हुई छापेमारी में करोड़ों की जीएसटी चोरी की आशंका जताई जा रही है।
तो देखिए, जीएसटी सिस्टम लाया गया जहां पर टैक्स की चोरी पर रोकथाम हो सके, लगाम लगाई जा सके, लेकिन यहां जीएसटी चोरी का भी मामला सामने आ रहा है। आशंका ऐसी जताई जा रही है कि करोड़ों का चूना लगाया गया है। जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर के नेतृत्व में टीम लगातार छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि कई तरीके के कागजात गायब मिले हैं, कई तरीके की हेराफेरी हुई है और ऐसे में करोड़ों की जीएसटी चोरी की गई है, इस बात का अंदाजा लगाया गया है। सरकारी खजाने को चूना लगाने की कोशिश, क्योंकि जीएसटी पूरे सिस्टम को बनाया गया, ऐसे में 65 लाख तो कैश बरामद हुआ है। इनकम टैक्स की टीम 24 घंटे से एक्जिम कंपनी की कुंडली को खंगाल रही है। दफ्तर से कई ऐसी फाइल्स मिली हैं जो संदेह के घेरे में है। अब तक की छापेमारी में करोड़ों की जीएसटी चोरी की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से। यूनाइटेड एक्जिम कंपनी के ठिकानों पर जीएसटी और आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा बेहद जहरीली हो गई है। लगातार पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक स्थिति में है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को, बुजुर्गों को काफी दिक्कत हो रही है। नोएडा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी खुद बाहर निकल के निरीक्षण किया उन्होंने और पॉल्यूशन को लेकर उचित कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात को कहा। सैकड़ों फाइंडर, पानी के टैंकर, स्मॉग गन, पॉल्यूशन कंट्रोल टावर लगाए गए हैं। पानी के टैंकर, फायर टेंडर की गाड़ियों को सड़क पर उतारा गया है। पेड़ों पर पानी का छिड़काव, बौछार किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। उन्होंने बताया कि पॉल्यूशन फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई कर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन का स्तर बेहद ही जहरीली स्थिति में पहुंच गया है। लगातार जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसको लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं और लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने कड़े रुख जारी करते हुए स्वयं सड़कों पर उतरी हैं और देख रही हैं कि जो ग्रैब सिस्टम लगाया गया है वो सही तरीके से कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं या नहीं। ग्रेटर नोएडा अभी हम स्वर्णगिरी गोलचक्कर के पास है। यहाँ पर जो है प्राधिकरण के जो लोग हैं वो अधिकारी यहाँ पर वो लगे हुए हैं और जो पेड़ों पर और सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है कि जिस तरह से जो पॉल्यूशन लगातार बढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं कमी आए। बता दें कि जिस तरह से पॉल्यूशन का स्तर बढ़ा है ये बेहद ही खराब स्थिति में पहुंच गया है, उसको लेकर प्राधिकरण के कर्मचारी और अधिकारी लगे हुए हैं। ग्रेटर से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। इसी के साथ 10 की दहाड़ में फिलहाल इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहें एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।